बच्चा पार्टी। तो लास्ट वाले लेक्चर में तुम लोगों ने देखा था कूलाम्स का बेसिक लॉ। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बता रहे थे, और जो साथ में ये बता रहे थे कि हम कूलाम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो, आज हमारा है टाइप नंबर 2। अब इस टाइप 2 में हमें क्या करना है। अच्छा, एक चीज और, जैसे जब तुम लोग क्लास करते हो तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर क्लास 8 बजे तक रहती है, नेट भी खत्म हो जाता है, तो लास्ट में लाइव आने में थक जाते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो हम लाइव में क्वेश्चंस करने वाले हैं, सीट के या जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे और आप लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखते रहो। डिस्टरबेंस ना हो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिस पर ये वीडियो आता है ना, उसको सब्सक्राइब कर दो। तो जब भी मैं उसमें वीडियो डालूंगा ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगी और तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे। जब भी फ्री हो अपना देखते रहना और बार बार देखते रहना, तो ये एक लाइब्रेरी बन जाएगी। ओके, तो टाइप 2 में हमें क्या करना है। कल हम सुपर पोजिशन में बहुत सारे चार्जेस लेके बात कर रहे थे। आज मैं क्या करने वाला हूं वो देखो। जैसे मैंने, मेरा है कूलाम्स लॉ पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 में मैं क्या करूंगा वो आपको देखना है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज याद रखनी है, मैं दो चार्जेस को नेचर में और मैग्नीट्यूड में सेम लेने वाला हूं, क्योंकि आज की प्रॉब्लम उसी के आसपास चलेगी। सपोज मेरे पास एक चार्ज यहाँ पर Q1 है जिसको मैंने Q माना हुआ है, सेकंड चार्ज 2 है जिसको मैंने Q माना हुआ है, और ये वाली जो मेरी डिस्टेंस है वो 2a है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी जस्ट मिडिल, अगर मैं इसको मिडिल बोलूंगा तो ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस a होगी। इससे जस्ट ये बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर एक Q0 चार्ज रख रहा हूं जिसको मैंने Q3 बोला हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दोनों चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम अच्छा बने, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। यहां पर रखा हुआ है Q0 और जिसकी पोजीशन है Q3। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो अपना सुपरपोजिशन ही लगाओगे, और ये ध्यान रखना अभी जो मैंने स्टार्ट किया है ये इसका टाइप नंबर 1 है। आज हम इस क्वेश्चन इसी पर 3 टाइप डिस्कस करेंगे, यानी लेवल वाइज, इजी देन टफ और उसके आगे। तो अब इस Q0 पर जब मैं इस फोर्स की बात करूंगा तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इसको मैं इग्नोर करूंगा। और दूसरी चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि कूलाम्स बिग फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो वो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही वर्क करेगा, इधर उधर नहीं करेगा। ये Q1 है, Q0 पर फोर्स अप्लाई करने वाला है, तो ये फोर्स ऐसा होगा फील बाई नॉट, यानी थर्ड चार्ज, और अप्लाइड बाई 1। ओके, अब मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये 2a है, इतना a होगा। मैं इस डिस्टेंस को x ले रहा हूं यहां से यहां तक, तो r इक्वल, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो ये होगा a² और y²। अब F0 की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ लिखा कि मेरा फर्स्ट चार्ज है Q, सेकंड चार्ज है Q0, तो मैं लिखूंगा Q0 और r²। ये वैल्यू r है। ठीक, अब सिमिलरली जब मैं 2 वाले चार्ज पर जाऊंगा तो मैं 1 को इग्नोर करूंगा। दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं इन दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बनाऊंगा जो कूलाम के रूल है। अब इसमें देखेंगे ये Q2 Q0 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो रिपल्सिव होगा और इसकी वैल्यू होगी फील बाई नॉट अप्लाइड बाई 2। अब अगर मैं इस वैल्यू को F0 कंसीडर करूं तो सिमेट्रिकल डायग्राम है, ये भी डिस्टेंस r होगा तो ये फोर्स भी हमारा F0 होगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो एंगल है वो थीटा है, जैसा मैंने बोला सिमेट्रिकल डायग्राम है तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं यहां से एक थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ाऊं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मैं इस F0 के कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट रिजॉल्व करने में सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं तो इस थीटा का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता, यानी टाइम बचाने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो मैं फिर से ये लाइन बनाऊं तो ये फिर आ गया। अब इस थीटा का मीनिंग हो गया कि वाई एक्सिस से थीटा बनाएगा।
दूसरा, इस एंगल का बेस लाइन है, ये जो लाइन एंगल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मींस बेस लाइन है, मैं उसको हमेशा कॉस कंपोनेंट लूंगा। तो अब मैं ये एफ नॉट है, यहां पर ये कंपोनेंट होगा एफ नॉट कॉस थीटा। इसका जो दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू होगी एफ नॉट साइन थीटा। सेम प्रोसेस इस चार्ज के फोर्स के लिए करना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये बनेगा इसका कंपोनेंट, इसके लिए भी बेस लाइन यही है, तो यहां पर आपको एक कंपोनेंट और मिलने वाला है और वो कितना होगा एफ नॉट cos theta once again. Similarly, you can find the another rectangular component here f नॉट sin theta. ये मेरे पास एक डायग्राम आ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस Q नॉट चार्ज पर नेट फोर्स x डायरेक्शन में कितना है। तो मैं देख रहा हूं ये मेरा ओरिजिन है, राइट हैंड साइड में f नॉट साइन थीटा है जो पॉजिटिव x की तरफ है, एफ नॉट साइन थीटा इधर है जो नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो ये होगा एफ नॉट साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए तो यहां पर वैल्यू आ गई 0। इसी टाइप से अब मैं जानना चाहता हूं कि वाई डायरेक्शन में कितना है। तो वाई डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं एफ नॉट कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट एफ नॉट कॉस थीटा, ये दोनों आपस में ऐड हो गए 2f नॉट कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास ये फोर्स आ गया। अब मैं जानना चाहता हूं नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे, एक्स एक्सिस में यहां पर 0 है, ये वाला फोर्स कितना है 2f नॉट cos थीटा, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। तो जब होल स्क्वायर से बाहर लाओगे तो फाइनली जो फोर्स मिलेगा यानी जो नेट फोर्स हमारा होगा वो होगा 2f नॉट cos थीटा। यहां पर हमने एक बहुत छोटी सी चीज ऑब्जर्व की है, वो ये कि मेरे पास दो चार्ज थे, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, सिमेट्रिकल उनका अरेंजमेंट था, तो जो फाइनल फोर्स आया उसमें 2 भी आ रहा है। इसको देखते रहेंगे, बाद में हम इसको यूज भी करेंगे। अब देखिए, मैं इसकी फाइनल वैल्यू जानना चाहता हूं, तो एफ नॉट का वैल्यू क्या होगा, एफ नॉट मैं निकालना चाह रहा हूं नेट फोर्स, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2 लिख दूं, एफ नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या है वो ये लिखा हुआ है, कितना है के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास कॉस थीटा का, ये एंगल थीटा है तो बेस होगा एक्स, हाइपोटेनियस होगा आर, इधर से लो तब भी वही होगा। तो आर की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है कितनी है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, पावर में कितना लोगे चूंकि रूट था तो 1/2। यहां देखिए ये भी आर है तो हम लोग यहाँ भी आर की वैल्यू ये वाली रख सकते हैं, फर्क बस इतना आएगा कि ये स्क्वायर है तो ये वाला अंडर रूट नहीं आएगा। यानी फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2k नॉट एक्स। जब मैं यहाँ आर स्क्वायर को हटाऊंगा इसकी जगह रूट आएगा नहीं, एक पावर मिलेगी जो इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर 3/2। अब मैंने इस कॉन्सेप्ट से एक रिलेशन फाइंड आउट किया, ये जो मुझे रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है, अब मैं इस रिलेशन को अच्छे से देखना चाहता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, याद रखना k का वैल्यू 1/4πε0 होता है, k हाउ मेनी चार्जेस हु आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो आंसर आपका होगा 1 and 2। तो यहां भी देखिए 2 आ रहा है तो मैंने क्या लिख दिया, वो चार्जेस जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो 2 थे, यहाँ पे 2 आया, ऑन विच चार्ज, आंसर है क्यू नॉट। क्या डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो लिखी हुई है एक्स। थोड़ा सा ये देखो, ये जो डिस्टेंस है वो किस कंडीशन पर है, तो जो दो चार्जेस यहाँ पर थे दोनों का ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग था 1 से 2 पे, उसके मिडिल से है और जस्ट परपेंडिकुलर हाइट है x जो यहाँ पर आई हुई है, अपॉन यहाँ पर टोटल पावर कितना बना है 3/2 प्लस भी है। ये ए स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, ये ए स्क्वायर ये बता रहा है कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जो हाइट होगी उससे परपेंडिकुलरली
इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली जो चार्ज की पोजीशन होगी उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ये कितनी थी? ए, क्योंकि टोटल था 2a, तो यहां पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर। फिर हमने देखा यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये y नहीं, यहाँ पर हमने x लिया हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग? x। तो रिप्लेस कर सकते हैं, इस जगह पर हम लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। जनरली वो y डायरेक्शन में दिख रहा है इसलिए हो गया। तो आगे हम चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि इस टाइप की सिचुएशन में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब हम इसका यूज करेंगे, तो नेक्स्ट बोर्ड पर जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और अभी हम टाइप 1 में ही हैं। ओके, तो अब इसके आगे जाने पे अभी देखते हैं इसको नेक्स्ट में। हाँ, हम लोग ने ये वाला रिजल्ट निकाला हुआ है, ठीक। के 2q q नॉट x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। अब हम लोग इसका करेंगे यूज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि मेरे पास ना एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है कुछ ऐसे, और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड है a, ठीक। मैंने यहाँ पर एक चार्ज प्लेस किया q, यहाँ पर रखा q और यहाँ पे रखा q। इसके मिडिल से जस्ट परपेंडिकुलरली अप मैं यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ x डिस्टेंस पर। मैं यहाँ एक चार्ज q नॉट जिसका मास m है ऐसे रख देता हूँ, ठीक। अब मुझे ये बताना है कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज q नॉट बाई दीज 3 चार्जेस। तो अब मैं इतना सारा टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करूंगा, अब मैं सीधे क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा f, फिर लिखूंगा k। मैं काउंट करूंगा हाउ मेनी चार्जेस हु आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस चार्ज, देन 1 2 3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3q ऑन विच चार्ज, तो आंसर मेरा होगा q नॉट वर्टिकल हाइट x। उसके बाद मैं यहां पर एक ब्रैकेट लगाऊंगा जिसका पावर होगा 3/2। मुझे चाहिए a क्या होता है? चार्ज के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं अगर ये डिस्टेंस हमें चाहिए, सपोज मैं इसको p कंसीडर करूं, तो वेरी सिंपल, मैं यहां से और इसको बढ़ा देता हूं। तो अब जब ये मिडिल पॉइंट था तो इक्विलैटरल साइड का ये हाफ होगा यानी a/2। ये टोटल एंगल 60 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पर एंगल लिखूंगा 30। मुझे चाहिए p, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि cos 30 क्या होगा? बेस। बेस हमारा कितना है? a/2। हाइपोटेनियस कितना है? p। मेरी जरूरत क्या है? ये वाला p। तो मैं अगर p सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा a/2 cos 30 यानी cos 30। तो a/2 इंटू cos 30 होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, p का वैल्यू आ गया a/√3। नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंटर से कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? a/√3। तो मुझे अपने इस a का वैल्यू मिल गया। इससे यहाँ पर बच्चे ये सोच सकते हैं क्या ये एंगल 90 है? डायग्राम में दिखाई ना दे रहा हो फिर भी ये 90 लेना है। क्यों? मैंने बोला था ये वाली पोजीशन परपेंडिकुलरली ऐसे है। तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ रखने वाला हूँ a/√3 का स्क्वायर प्लस मुझे चाहिए वर्टिकल हाइट जो कि x है, x स्क्वायर। तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना किसी डायग्राम के, बगैर किसी वेक्टर एडिशन के हम उस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं। थर्ड, अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, कौन? मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन में दे दिया गया कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। अब यहाँ पर देखो जो पिछला वाला डायग्राम हमने बनाया था इस पर जो फोर्स लग रहा था रिजल्टेंट, वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में था। इधर दो कंपोनेंट थे, साइन साइन जो कैंसिल हो गए थे, यहाँ पर थे कॉस, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन ये थी। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि इस चार्ज पर यहाँ पर एक नेट फोर्स लगेगा। कौन सा? जो आपने ये सॉल्व किया हुआ है, इसका मास m है, mg नीचे लगने वाला है, तो यहाँ पर mg लगेगा।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में है तो इसका मास बताइए। अब देखिए कितना सिंपल है, क्या होगा, ये जो नेट फोर्स है ये mg के इक्वल होगा। अगर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो मैं नेट फोर्स को यहां पे लिख देता हूं, क्या है 3k x, और ये वाला a²/3 प्लस का x², और यहां पर mg, तो मैं m को यहां रखता हूं और g को यहां ले आता हूं, और ये पावर थी 3/2। ध्यान रहे पावर g पर नहीं है, सिर्फ इस ब्रैकेट पर है। तो देखिए हमने मास भी निकाल दिया। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया। चलिए थोड़ा ये और ग्रिप में आ जाए, अब हम इसमें एक और एग्जांपल लेंगे। इसको इतने एग्जांपल से सॉल्व करो कि ये पूरा माइंड में सेट हो जाए, जिससे कि हम इसके टाइप 2 पर मूव करें बाद में। लाइव आने से अच्छा है कि ये रिकॉर्ड कर दिए जाएं, जिससे अपनी सुविधा अनुसार तुम लोग देखते रहोगे। चलिए अब मैंने ये बोला कि सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, ये है स्क्वायर है, तो साइड सभी का सेम होगा। सपोज ए और ए, इसके हर एक कॉर्नर पर अगर मैं एक चार्ज को प्लेस करूं क्यू और क्यू, इसके जस्ट सेंटर से मैं फिर परपेंडिकुलरली अप जा रहा हूं। कोई कंफ्यूजन ना हो, ये मैं ऐसे जा रहा हूं। यहां पर मैंने फिर से एक Q0 चार्ज रख दिया, मास m कर दिया, और ये भी बोल दिया कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम। तो बताइए इस पर कितना फोर्स होगा और मास कितना होगा। अब देखिए कितना कम टाइम लगने वाला है, मैं फिर से करूंगा एफ नेट, सेम कॉन्सेप्ट पे मैं जाने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि हाउ मेनी चार्जेस हु आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट, 1 2 3 4। तो मैंने यहां पर लिखा 4Q ऑन विच चार्ज, किस पर, Q0 पर। कितनी हाइट है, तो आंसर मिला फिर से x, फिर मैंने वही ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने 3/2 किया। मुझे चाहिए a का मतलब है इस लाइन से मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल सॉल्व करूं तो √2 टाइम्स ऑफ a आएगा, बट मुझे हाफ चाहिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा √2 टाइम्स ऑफ a/2 का स्क्वायर। और ये हाइट क्या है, ये x है। फिर से देखिए ये सॉल्व हो गया। अब मुझे मास निकालना है, तो आपको पता है mg इक्वल एफ नेट फोर्स होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो ऊपर ही लग रहा होगा। तो जब मैं मास लिखूंगा तो नेट फोर्स की वैल्यू लिख दूंगा 4k(Q0x), g उधर चला जाएगा, और ये होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रह जाएगा a², यहाँ पर 4 आएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, प्लस का x² होगा और 3/2 होगा। ये देखिए फिर से मास आ गया। इसी टाइप से अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जैसे ये 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 चार्जेस हैं हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, और इसका रेडियस, जिस सर्कल में इसको मैंने बनाया है वो अगर रेडियस a होता, इससे वर्टिकल हाइट x पर अगर मैं चार्ज Q0 और मास m रख दूं और आपसे पूछूं सेम क्वेश्चन, फोर्स बताइए, इक्विलिब्रियम बताइए। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, सिंगल लाइन में मास चाहिए तो मास यहां पर आता है, ऊपर क्या आएगा, k आएगा, टोटल चार्ज आएंगे जो फोर्स अप्लाई करेंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। किस चार्ज पर होंगे, Q0 पर होंगे। क्या डिस्टेंस होगी, x होगी। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ 3/2 करोगे, और mg था तो g इधर जाएगा, मुझे a चाहिए तो मैंने डायरेक्ट दे दिया है जो रेडियस है, यानी a² होगा, वर्टिकल हाइट चाहिए x² होगा। अब देखिए इसमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमें प्रॉब्लम दिया गया है और आंसर दिया गया है, जो बीच का सोल्यूशन है वो हमारे प्रोसेस में शामिल हो गया है। तो इससे मैंने एग्जांपल 2 सॉल्व कर लिया। इससे मास भी बता सकते हो, फोर्स भी बता सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर इसके टाइप 3 पर आते हैं।
देखते हैं। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं वो देखना है। देखो, जैसे आपने सुना होगा यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के बारे में। वैसे तो मैं रिंग अगले वाले सेक्शन में लेने वाला हूं, बट अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सेट हो जाएगा। अब बताइए, अगर मैं यहाँ बोलूं कि ये मेरा एक रिंग है और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसमें कितने सारे चार्जेस, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे चार्जेस मिलकर अगर मैं बोलता हूं कि टोटल चार्ज इस पर Q है, इस रिंग का रेडियस R है और इससे परपेंडिकुलरली अप x डिस्टेंस पर Q नॉट चार्ज रखा है जिसका मास m है। तो अब बताइए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मास कितना होगा। अब देखिए, फिर सबसे पहले मुझे चाहिए होगा फोर्स। तो जब मैं फोर्स पर जाऊंगा, मेरा रूल है कि हाउ मेनी चार्जेस हु आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट चार्ज। तो जब मैं सारे चार्जेस को मिलाता हूं, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, उसको आसानी से ऐड किया जा सकता है। तो अगर मैं सारे चार्जेस को मिलाऊं तो टोटल कितना बनता है Q। वो कौन सा चार्ज है जिस पर फोर्स अप्लाई होगा, Q नॉट। कितनी हाइट पर है, x डिस्टेंस पर है। उसके बाद फिर वही प्रोसेस आएगा, 3/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आर स्क्वायर होगी, वर्टिकल हाइट यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगी। ये देखिए फोर्स आ गया। मान लेते हैं कि मुझे मास चाहिए, तो फिर वही रिपीट कर देंगे, के क्यू नॉट, यहाँ पर आएगा जी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। ये लो, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो यहां तक तो हम आ गए इसके टाइप नंबर 2 पर। अब इसी प्रोसेस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं इसका टाइप नंबर 3। अब देखो, टाइप 3 में हमें क्या करना है। मान लो इसमें क्वेश्चन बनाने वाले बहुत सारी लैंग्वेज बनाएंगे और वो आपसे ये बोलते हैं कि भाई आपके पास एक चार्ज Q यहाँ रखा है और Q यहाँ रखा है। बहुत अच्छा बनाने के लिए बोल देंगे कि फर्स्ट चार्ज जो रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है -a,0 और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो +a,0। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, यानी ओरिजिन में यहाँ पे ले लूं 0 0। तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -a,0 और वो हो गया +a,0। अब ये पूछा जा रहा है कि वेयर शुड आई प्लेस, सुनना मेरी बात को, वेयर शुड आई प्लेस अनदर चार्ज Q सो दैट इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। मैं तीसरे चार्ज को कहां पर रखूं कि वो मैक्सिमम फोर्स फील करे। तो मैंने ये माना कि आप इसको ना एक्स डिस्टेंस पर रख दो, यहां पर ये मैक्सिमम फोर्स फील करेगा। क्वेश्चन ये था कि वेयर शुड आई प्लेस अनदर चार्ज 3 सो दैट इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। अब देखिए ये लैंग्वेज लिखा, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये सेम सिचुएशन है, टू चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिमेट्रिकली अप है। तो ये हम स्पीड में कैसे करेंगे, देखिए ये सेम फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल है। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने बनाया। अब बात यहाँ पर आ रही है कि फोर्स आपको चाहिए मैक्सिमम, राइट। मैक्सिमम फोर्स आने के लिए किसी ना किसी को कम या ज्यादा करना होता है। अगर मैं चेक करूं तो K में, 2Q में, Q नॉट में या फिर इस A में हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? K, Q नॉट और A ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक X ऐसा वैल्यू है जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो क्यों ना हम लोग ट्राई करें, अगर मैं इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, k 2q q नॉट ये कांस्टेंट है, इनको बाहर कर देता हूं। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले x, डिफरेंशिएशन हम सभी को आता है d/dx, यहाँ पर होगा a² x² पावर 3/2 माइनस x माइनस, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, a² x² 3/2 डिफरेंशिएशन ऑफ x।
राइट। और इस पूरे को क्या लिखने का प्रोसेस है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, फिर इसका स्क्वायर करना होगा। अब शर्त यह है कि अगर मैं इस फोर्स को मैक्सिमम मानता हूं तो मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जीरो होगी। अगर एक बड़ा अजीब सी खुशी मिलती है जब कहीं जीरो दिखाई दे जाए, क्योंकि जीरो एक डस्टबिन की तरह रोल प्ले करता है, सब कुछ उसमें डालते जाइए। तो मैंने क्या किया, ये वाला टर्म जीरो में आ गया, ये वाला टर्म जीरो में आ गया, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो चुकी है। अब मेरे पास आ गया जीरो इक्वल, यहां पर चलते हैं तो x लिखूंगा इनटू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3/2 पहले पावर के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 -1, फिर मुझे डिफरेंशिएट करना होगा इसको। तो ये a तो कांस्टेंट था आपका, तो जीरो होगा और 2x होगा। फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, अब इस सेकंड पार्ट को लेते हैं। इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग क्वेश्चन लिखा हुआ है। माइनस साइन मैं यूज करूंगा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, एक्स का करूंगा तो 1 आएगा। ओके, अब मैं यहाँ देख रहा हूं कि जब इसको माइनस करूंगा 3 - 2 तो ये आएगा 1/2, यहाँ पर क्योंकि 2 उधर जाएगा। तो मैं इसके अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 को कॉमन ले सकता हूं। जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा 3/2 ये वाला x, और इस ब्रैकेट से मिलेगा इनटू 2x। माइनस में यहां से जब इतना कॉमन लोगे तो 3/2 -1/2 करोगे तो क्या रह जाएगा, ओनली ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पावर 1, ये बचेगा। अब इसमें देखिए लेफ्ट में आपको जीरो मिला हुआ है, उसका मजा लो, भेज दो इधर। 2 से 2 कैंसिल होगा। अब यहाँ x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर होगा टोटल 3x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x से ये जाएंगे 2 बचेगा, तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर और a स्क्वायर। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो a/√2 प्लस माइनस आएगी। यानी मुझे ये पता चल गया कि थर्ड चार्ज को मैं a/√2 प्लस माइनस पर अगर रख दूं, प्लस माइनस का मतलब ये है कि आप यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस लेने वाले हो वो इस सेपरेशन का 1/√2 होगी। आप ऊपर ले सकते हो क्योंकि प्लस आ रहा है, और अगर मैं नीचे रखना चाहूं तो मैं इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे भी रख सकता हूं क्योंकि माइनस आ रहा है। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि थर्ड चार्ज को मैं कहां रखूं कि मुझे मैक्सिमम फोर्स मिल जाए। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दी जाती है कि वो फोर्स होगा कितना जो आपने निकाला है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। अब मुझे ये जानना है कि वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा जो a/±√2 रखने पर हमें मिल रहा है। देखिए हमने वैल्यू को सॉल्व कर लिया है, तो क्यों ना इसी वैल्यू में डाल के चेक कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे 2k, यहां पर आएगा Q0। अब x का वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं a/√2। ये क्यों, क्योंकि इस पर मुझे पता चल गया है मैक्सिमम होगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है। x का वैल्यू यहां से हटेगा, कितना लिखोगे, a²/√2, तो ये 2 रह जाएगा, पावर होगा 3/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करना है। अगर गलती ना करना हो तो जल्दबाजी नहीं करते। जैसे देखिए यहाँ मैं 2 लिखूंगा, अब ये 2√2 लिखा है, इस पर पावर 1/2 है। जब इसको ऐड करोगे तो ये होगा 3a² अपॉन में 2 आएगा, तो उस 2 को मैं ऊपर लेके अगर चला जाऊं तो यहाँ 2 पर पावर कितना है, तो ये 3/2, तो ये 3/2 हो गया क्योंकि ये जा सकता है। इस पर पावर कितनी है, तो 3/2 है। साथ में ये ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना, हमें क्या और लिखना होता है, Q0। ठीक है, अगले स्टेप पर चलते हैं। मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 पर पावर 1 है, इसकी पावर 3/2 प्लस होगी। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो -1/2 पावर आएगी। यहाँ पर देखते हैं 3 की पावर 3/2 है, मतलब ये लिखा हुआ है 3√3। अब
3 को तो आपने निकाल दिया, ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां मिलेगा ए क्यूब ओनली। दूसरा, और अभी क्या बचा हुआ है, अभी आपके पास क्या क्या है, देखिए एक तो ये ए था जो हम लोग यहाँ छोड़ गए, यहाँ लिख देते हैं। अब ये वैल्यू क्या बची हुई है, मेरे पास है के, क्यू, क्यू नॉट और ए। अब मैं इजिली इस ए को इससे कैंसिल कर सकता हूं, और यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ था, एक बार चेक करो, 3/2 से जब 1/2 जाएगा तो 2/2 यानी 1 + 2 2 आएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी ये वाली 4, और अपॉन में होगा 3√3। ए स्क्वायर रह गया है तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी लिख दो। यहाँ पे के बचा हुआ है, के का वैल्यू रख देते हैं, क्या होता है 1/4πε0। और फिर क्या रह गया, क्यू, क्यू नॉट। अब इजिली देखो 4 से 4 हम कैंसिल कर देते हैं। फाइनली हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है क्यू, क्यू नॉट अपॉन 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब था तो यहाँ पर ए स्क्वायर हमने कैंसिल किया था ए को ए क्यूब के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई मैक्सिमम फोर्स इस सिचुएशन में। हमने यहां तक डन कर लिया, ये कंप्लीट हुआ। अब देखना इसी चीज का अगर हम यूज करना चाहें तो हम क्या यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां पर कुछ तुम लोगों को यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे, ठीक है, और अपने आप सॉल्व करोगे। जब तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा तो बाद में चेक कर लेना। तो देखो तुम्हारा होमवर्क क्या है जो तुम इसमें करने वाले हो, जो मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे ना, ये वाले क्यू, 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 एक्स डिस्टेंस पर मैंने क्यू नॉट रखा था। इसी टाइप से मैंने एक स्क्वायर दिया हुआ था, बोला था क्यू, 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 फिर एक्स डिस्टेंस पर क्यू नॉट चार्ज रखा था। इसी टाइप से मैंने एक हेक्सागन बनाया था, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, क्यू, 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 क्यू। अपनी प्रैक्टिस के लिए सेम प्रोसेस इन तीनों में अप्लाई कर सकते हो। और साथ में एक और क्या कर सकते हो, एक रिंग बना लेना, ये लो, ऐसे एक रिंग बनाना, मैं इधर बना देता हूं। तो अब ये तीनों क्वेश्चंस में क्या निकालोगे कि मैं थर्ड चार्ज को कहां पर रखूं कि फोर्स मैक्सिमम हो, सेम इसमें सेम इसमें, और वो फोर्स कितना होगा। चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आइडिया आपके पास आ गया है। इसको इनको करने के बाद मान लो मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज शामिल कर दूं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे करना नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग भी है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्यू है। अब देखिए इसका सेपरेशन हो गया आर, ये हो गया एक्स, यहाँ हो गया क्यू नॉट। अब देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसमें जब हम फोर्स निकालेंगे फर्क बस इतना होगा, जहां पे हमने 2q लिखा हुआ है वहां पर कितना आ जाएगा, क्यू, क्यू नॉट एक्स। फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। तो इसमें भी जब मैक्सिमम निकालोगे कहां पर आएगा, तो वो वैल्यू भी ±r/√2 ही आएगी। क्यों, बस फर्क ये होगा कि इसमें यहां पर 2 था, यहां पर 2 नहीं है, उस बात को ध्यान रखना है, बाकी प्रोसेस पूरा वही होगा। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2। अब हम इसी सेक्शन के टाइप नंबर 3 पे जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए थर्ड टॉपिक क्या है, अगर मैं इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज कर दूं, बिल्कुल यहां से एक वैल्यू लूंगा, चार्ज को निगेटिव, हम लोग इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी। जैसे मान लीजिए हम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की बात करें, तो इस पे जाने से पहले थोड़ी सी बात बताऊंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा हुआ है ए साइन ओमेगा टी टाइप कुछ इक्वेशन। वैसे यहाँ +φ यानी फेज डिफरेंस भी होता है, पर मैं एसएचएम की बात नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी बात करूंगा। तो ये जो एसएचएम की इक्वेशन है जिसमें ये एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ से हम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो पर्पस है वो ये है कि अगर मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू को सॉल्व करूं तो y/a आएगा, जबकि मुझे पता है कि साइन ओमेगा टी या साइन थीटा का वैल्यू 1 से लेस और 1 से इक्वल ही हो सकता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे y/a प्लेस करूँ तो ये रिलेशन आता है कि पार्टिकल का जो पोजीशन है उस टाइम पर, वो पोजीशन एम्पलीट्यूड से कम या इक्वल अगर होगा तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर ये रिलेशन कुछ ऐसा हो जाता है, यानी ये पोजीशन ज़्यादा है एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में, तो ये मोशन ऑसिलेशन तो करेगा बट एसएचएम नहीं होगा। तो अगर मैं इसी प्रॉब्लम में मेरे पास अगर ऐसे दे दिया जाए कि एक चार्ज है जिसका कोऑर्डिनेट है -a,0, एसईबी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि a,0 ये चार्ज q है, ये चार्ज q है, और यहाँ पर एक q नॉट चार्ज रखा हुआ है जो माइनस है, साथ में उसका मास m दिया हुआ है, डिस्टेंस x है, मेरा सारा प्रोसेस वही है 2a। देखिए 2a क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आपके 0 0 हैं, तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो a होगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो a होगा, टोटल करेंगे तो 2a होगा। अब मुझे इसमें देखना है कि अगर मैं इस चार्ज को निगेटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा। निगेटिव करने से क्या होगा कि ये जो चार्ज है इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, फाइनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। और उसकी वैल्यू क्या होगी जो सॉल्व करनी हमें आती है। 2 चार्जेस हैं तो 2 आएगा, क्यू नॉट आएगा, ये वर्टिकल पोजीशन आएगी, पावर भी आएगी, 3/2 भी होगा, a² भी होगा और y² भी होगा। हमारी स्पीड यहाँ से बढ़ चुकी है, इसको अप्लाई करना हमें आता है। अब क्या होगा जब ये दोनों पुल करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स उस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, और स्टार्टिंग में ये तुम्हें दिया जाएगा, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि एसएचएम जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये कहा गया था सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को ढूंढिए, उसके बाद उसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए, फिर चेक करिए कि क्या हो रहा है। तो मैंने ये मान लिया है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि पहले यहाँ से छोड़ दिया गया। अब देखते हैं, अब बताइए इसमें क्या होगा। ये चार्ज मूव, जब इसको पुल किया जाएगा और पुल करते हुए जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इस पोजीशन पर आने का मतलब है x की वैल्यू का 0 हो जाना। तो जब ये 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू जब यहाँ 0 होगी इस लाइन पर, तो ये चार्ज जब यहाँ पहुंचा तो दोनों चार्जेस जो इस पर फोर्स लगा रहे थे वो 0 हो गया। यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये अपनी तरफ इधर पुल करेगा, ये प्लस क्यू है, ये अपनी साइड में इधर पुल करेगा, देख लो इधर भी पुल होगा और इधर भी पुल होगा। यानी अगर ये 1 है और ये 2 है तो नॉट चार्ज पर 1 लेफ्ट साइड में, और नॉट चार्ज जो फोर्स फील करेगा बाई 2 वो राइट साइड में। तो ये दो फोर्सेस लगेंगे, दोनों के चार्जेस आप देख सकते हो इक्वल है। ये फोर्स मिडिल से जा रहा है तो ये डिस्टेंस भी इक्वल है, मतलब x में भी 0 और y में हमने जो निकाला हुआ है वहां भी 0। तो फिर यहाँ आके क्या ये रुक जाएगा, क्योंकि अब जब इस पर कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें ये सोचना है अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन काइनेमेटिक्स में हमें ये बताया गया है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वो इस बात की गारंटी नहीं है कि मोशन नहीं होगा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकता है। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि इसमें मास भी था, तो ड्यू टू द मास यहाँ पे इनर्शिया होगा, फोर्स 0 हो जाएंगे, पर ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये थोड़ा सा आगे मान लीजिए बढ़ जाता है, माइनस का चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज फिर से इसको पुल करना शुरू कर देंगे, तो ये इसको ऊपर ले आएंगे, अब ये फिर नहीं रुकेगा तो ये फिर से इसको खींचने लग जाएंगे, यानी ये अप एंड डाउन मोशन तो करेगा। अगर सिचुएशन ऐसा ही है और इस प्रॉब्लम में a और x के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम ये कंडीशन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब ये कंडीशन डिसाइड नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि मोशन विल बी ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। नॉट एसएचएम वर्ड भी तभी लगाएंगे जब ये कंफर्म हो कि x का वैल्यू a से ज्यादा होगा, अदरवाइज हम बोलेंगे मोशन विल बी ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, मान लीजिए एक पार्ट हो गया कि इस सिचुएशन में जब x और a का रिलेशन मालूम नहीं है तो ये ऑसिलेटरी होगा,
लेकिन अगर मैं इसमें एक कंडीशन यहाँ पे लगा दूं और ये बोल दूं कि x की जो वैल्यू है वो वैल्यू मान लेते हैं सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है, लेकिन जो a का वैल्यू है वो मीटर में है, यानी दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा दिया है कि x का वैल्यू, ये जो सेपरेशन है a, इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, यानी x कम हो गया तो ये वाली कंडीशन आ गई, मतलब हम एक्स स्क्वायर को जीरो कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा जो इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे, मिडिल पे जब मैंने समझाया था ना, चार्ज को मिडिल में रखा और जंप करने लगा, पर ये ध्यान रखना मैंने x को जीरो नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को जीरो करना है इस टाइम, तो ये हटाना होगा। तो जब हम एक्स स्क्वायर को जीरो करेंगे तो मेरे पास होगा 2k/q0 x अपॉन, ये मैंने यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया था पर यहाँ लिया है x, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई डायरेक्शन में दिखता है इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, कोई बात नहीं। अब ये क्या करोगे, ये तो जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ए स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ रहेगा ए क्यूब, क्योंकि अब ये रिस्टोरिंग फोर्स बन चुका है तो माइनस साइन लगा दो, तो ये देखो एक इक्वेशन आ गई। अब एसएचएम में अगर ग्रेविटी रोल प्ले नहीं कर रही है तो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, इसको मैं के डैश मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन नंबर 2, जिसमें ये फोर्स कांस्टेंट था, ये पता ही है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था, पुरानी स्टोरी है। अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं तो देखोगे कि जो के डैश है वो वैल्यू होगा इतना। अब मैं आगे इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, 2πm/k, तो ये होगा 2π, ये होगा m, ये वैल्यू होगी के डैश, मैंने यहाँ के डैश लिया है, के डैश का वैल्यू क्या है पूरा लिख दो, 2k/q0 और यहाँ पर जाएगा a क्यूब, तो यहाँ से देखिए हमारा टाइम पीरियड निकल आया। k का वैल्यू रख दो 1/4πε0, तो कुछ और बदल जाएगा, ऐसे करते रहो। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, तो इस टाइप से हम इसमें ऑसिलेशन केस को भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट जितने भी ट्राइंगल में, स्क्वायर में और हेक्सागन में आप अप्लाई कर सकते हो, सेम प्रोसेस, और क्वेश्चंस को बना सकते हो। जैसे मान लो मैं इसी में एक बात करूं कि एक यहाँ पर रिंग है ऐसे और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, अगर मैं यहाँ से वर्टिकली x डिस्टेंस पर -q चार्ज m मास और ये टोटल q रख दूं, तो क्या ये सारा प्रोसेस वही हो गया। अगर मुझे इसको स्पीड में ये बताना हो, ये हमें दिया गया है कि जो ये रेडियस है उसका रिलेशन कुछ ऐसा है, तो कंफर्म हो गया, अगर ये गिवन है तो एसएचएम होगा, और अगर ये नहीं दिया है तो ऑसिलेटरी होगा। अब मुझे इसमें सॉल्व करना है, देखिए स्पीड कैसे बनेगी। सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स लिखोगे -k, टोटल चार्ज q, किस चार्ज पर, कितनी डिस्टेंस पर, अपॉन पावर क्या होगी 3/2, सेपरेशन क्या है a स्क्वायर। अगर एसएचएम करने जा रहे हो तो फिर एक्स स्क्वायर इसकी वजह से जीरो होगा, तो जो हम ये एक्स स्क्वायर लिखने जा रहे थे उसको मैंने जीरो कर दिया, तो देखिए कितनी स्पीड में आपको मालूम पड़ गया, k q x अपॉन a क्यूब f। अब यहीं से आप पकड़ लो ये वैल्यू किसकी होगी, माइनस को छोड़कर k डैश की होगी, तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ लिखोगे 2π, यहाँ लिखोगे m अपॉन k डैश, और k डैश का वैल्यू है q अपॉन a क्यूब, ये देखिए टाइम पीरियड इसका आ गया। सेम प्रोसेस आप स्क्वायर में यूज कर सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में यूज कर सकते हो, हेक्सागन में यूज कर सकते हो। तो ये हम लोगों का जो था वो कूलाम्स की प्रॉब्लम का पार्ट 2 था। अगले यानी कल मैं इसमें डालूंगा पार्ट 3। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें ये चार्जेस की वैल्यू आपस में सेम नहीं होगी। उसके बाद अगले ये पहले करेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो इक्विलिब्रियम पर बेस्ड होंगे,
उसके बाद हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे, इसमें कुछ अभी कर लेंगे, कुछ फील्ड के साथ छोड़ देंगे, फिर करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और लाइफ से अच्छा है इसको जब मर्जी हो आके अपने टाइम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इनको देखते रहो, और जब चाहो तब देखो। तो बेस्ट ये है कि इस चैनल में जहाँ पे लिखा वहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, उससे फायदा ये होगा कि अपने आप नोटिफिकेशन आती रहेगी। ओके, थैंक यू।